अच्छा त्यासु बतलाया थोड़ी है कि अपाए को काम करांगा अभी? नहीं, पहले कोई बात नहीं हुई पहले कोई बात कोई नहीं। अच्छा तो कौन बताया था सबसे पहले कि अपाए को काम कर रहे हैं? थी। मेरे मम्मी पापा ने। अच्छा तो वो पल क्या को होता रह लिए? मैं- एक बार तो एक मतलब मिनट के लिए तो अच्छा नहीं था। मैंने सोचा कुछ अचानक ये क्या हो गया, लेकिन अब तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। बिल्कुल पूरा मतलब 1 मिनट का मायने पूरा घर न छोड़ना आदमी को परेशानी तो हाँ आई है। परेशानी तो वही है। अच्छा जना ये जवाब कौन दे पाया? जवाब कौन दे पाए मनाए कि थे? ना मैं मनाया नहीं, मान यही बोलियो कि क्या बोलेंगे, अगर तारा मन में है तो हाँ करियो, मन में नहीं है तो मैं मना कर दूंगा, चाहे पूरा गांव का एक साइड हो। Hemlock Girls School, एक वर्ल्ड क्लास CBSE एफिलिएटेड डे एंड बोर्डिंग स्कूल जो देता है बेटियों को ग्लोबल एजुकेशन और सेफ एनवायरनमेंट। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, इंडोर स्विमिंग पूल, शूटिंग रेंज और हॉर्स राइडिंग जैसी सुविधाओं के साथ हम सुनिश्चित करते हैं छात्राओं का ओवरऑल डेवलपमेंट। Hemlock Girls School, जहां ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का परफेक्ट बैलेंस है। एडमिशंस ओपन। अगर कोई नौकरी लागेड़ो कोई छोरो होवे बी की शादी में तो एक बड़ो चक्काचौंध दबाव देखने को मिला है। बड़े में बात करूँ तो धूमधाम से एक शादी हुआ है। और भट्टे में बात करूँ आज एक मैं एन का एक जोड़ा के साथ आप कैमरा की फ्रेम में देख रहा हूँ। चट मंगनी और पट ब्याह की कहानी है वो चरितार्थ हुई है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि टिटनवाड़ के पास बामलास ग्राम पंचायत में नीम की ढाणी है। वहाँ से एक फौजी साहब हैं जो कैमरे की फ्रेम में आप देख रहे हैं। ये सगाई करने के लिए गए थे भेड़ा की ढाणी झुंझुनू के पास, आप पुरोहिता की ढाणी है वहाँ ग्राम पंचायत है शायद, वहाँ पर गए थे सगाई करने के लिए गए थे कि भाई चल। लेकिन वहाँ जाकर मामला क्या बना, क्या विचार विमर्श हुए, सगा सगी आपसी ने बतलाया, सगा सगा बतलाया, कौन बतलाया कि यह कहानी पूरी की पूरी चट मंगनी और पटब्याह में चरितार्थ होगी। और तो देख रहा हो कि एक बड़ो खर्चो लाग तो कई दिनों तक तैयारी करनी पड़ती और चंद मिनटा में चंद दिना का मायने मतलब एक दिन के मायने ही वह यह शादी संपन्न कर दिया एक समय। अब कहानी ये जान लेते हैं कि एक फौजी सरकारी सर्वेंट है, उनके तो हाव भाव बदल जाते हैं कि भाई मैं तो ब्याह ऐ करूँ को नहीं, मैं तो मेरा भाईला नहीं बुलाई और बड़ो खर्चो करसियाँ टेंट डीजे सब कुछ, लेकिन भी चक्का चौंध से दूर हटके और एक सिंपल तरीके से शादी करना समाज में एक बहुत बड़ी इन्होंने एक सौगात पेश की है, मिसाल कायम की है। हमारे साथ ये जोड़ा मौजूद है जिनकी शादी संपन्न हुई है। कल से बातचीत करेंगे किस प्रकार से इस सफ़र की शुरुआत हुई और कैसे चट मंगनी और पट ब्याह में कहानी तब्दील हुई। नमस्कार भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश जाखड़े साहब। अच्छा क्या करते हैं आप? मैं आर्मी में हूँ। आर्मी में कितनी साल होगी नौकरी लगे? मन 6.5 साल हो गए साहब। 6.5 साल होगी। अच्छा ये बताओ कि थारी सगाई कब हुई, कि पूरा मामलों की है चटमंगनी पटब्याह की जो कहानी आई है, कठियाऊ गया थे कड़े गया पूरी कहानी बताओ। मैं नीम की डाणी बामला हूँ, बेड़ा की डाणी सगाई को प्रोग्राम करने गया। सगाई कर गया? सगाई करवा गया। बड़े जाके हमारा पिताजी आका पिताजी हमारा गांव का आका गांव का के बीच में बातचीत हुई। ए मान बताई मानियो कार्य अच्छो लाग्यो, मैं हाँ कर दी, मारो ब्याह को आ देख लो मतलब कई साल तक सगाई रहो और इसके बाद में डीजे डाजेर कई धूम धड़िकाऊं ब्याह हुआ। अब ये 1 मिनट में पूरी बात ने समेट दिया ना कि मारो ब्याह होगो। तो यह बताओ कि थेड़े प्लान करके गया कि भाई आप हाँ बड़े चाल रहे हैं और को सो काम कर से या फिर मतलब पूरा अकस्मात हुआ सब कुछ काम? नहीं, मैं कोई प्लान कौन करके गया। एंगेजमेंट को प्लान हो मारो हाँ। वह करके मैं वापस आओ ना ही खाना खाने के लिए बैठा बाहर ने बड़ा बुजुर्ग बात करी वो काम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यह बताओ कि सबसे बड़ी बात मैं ये पूछना चाहता था ना, थे सरकारी नौकरी कर रहा हो और सरकारी नौकरी वाला का छोरा का हाव भाव बदल जाए, आज का ट्यूनिंग ही चेंज हो जाए और थे या सिंपल तरीका से शादी करके मतलब थारा दिमाग में कौन है कि मैं तो है कौन करूँ या फिर क्या बात हुई थी आन घर का जब ये विचार कर रहे थे आन पूछा कि सबसे पहले थे फैसलो ले लिया? नहीं, मैं सब पहले नहीं पूछो सब। अच्छा राजिया जल्दी में करो आगे काम। अच्छा क्या किया ये बोला ठीक है सही है। और थे तो क्या तो मना करा था? मैं तो मार तो बुआरी तार तो दिक्कत ही कोई नहीं, अगर ये मना भी करता तो त्योहार मना लेता नहीं, जबरदस्ती को ना था क्योंकि लड़की का इमोशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। पर वह आराम मानेगा, जबरदस्ती वाली कोई बात ही को नहीं, घर का मानेगा जब की दिक्कत है। अच्छा थारा कौन बताया सबसे पहले? भाई थारा पिताजी बताया कि भाई आप आए को काम करना? नहीं, हमारे पिताजी ने बताया, मेरी बड़ी सिस्टर है बन भाई बताया, भाई मेरे सागे शेयर करी, माँ के सागे शेयर करी, बातचीत हुई। अच्छा तो ये मना कौन करे? ना मैं मना कौन करे, ये भी कौन करेगी? ये भी कौन करे। अच्छा एक बार तो करे भाई खेरे लाग नहीं ए मना कौन करे, आके थोड़ा यहाँ हो कि मन अचानक सी बड़े जानो है कैसी सेटल करना छोड़ना आदमी की परेशानी तो वही है। परेशानी तो वही है। अच्छा जना ये जवाब कौन दे पाया? जवाब कौन दे पाए? मनाए कि थे? ना मैं मनाया नहीं, मान यही बोलियो कि क्या बोलेंगे, अगर तारा मन में है तो हाँ करियो, मन में नहीं है तो मैं मना कर दूंगा, चाहे पूरा गांव का एक साइड हो। अच्छा हाँ
और फिर के फैसलो रिया को? ये विचार करो, बोला ठीक है कर लो ब्याह। अच्छा अच्छा। तो फिर साहब एक बात बताओ, 3.5 साल से थे नौकरी भी कर रहा हो, 6.5 साल से नौकरी कर रहा हो, यार दोस्त भाई लार थे यार, देखे को नहीं यार बके खिंगा कि यार तो मान जिमाए को नहीं ब्याह उड़ा बुलाए को नहीं, कोई बात है कोई दिमाग में, या फिर के विचार के रही था कि अपन भैया को काम करना चाहे कि अपन एक मिसाल का पैदा हो जाए? साहब हमारे जाटा के अंदर हो रहे हैं ब्याह को बहुत शुक्लो काम। हाँ, या वो मौको मारे ही कि सगाई 6 महीना रहे 12 महीना रहे कि ब्रो क्यों है? नहीं यहाँ की कोई बात को नहीं, मारो रिश्तो पक्को है, 1 साल होगी साहब। अच्छा 1 साल से? पिछले फरवरी में मेरे दादू जी आ बांध देख के आया, फिर वह बीच में एक्सपायर होगा, हमें रिश्तो कर दियो बड़े। अच्छा। पिछले 1 साल हमारी बातचीत हो रही, रिश्तो हमारा कोई की कोई दिक्कत को नहीं। अच्छा ये 1 साल का सफर के मायने बात होगी आप चट्ट मंगनी पट ब्याह करांगे ना आया कि हमारी लास्ट तक की कोई बात को नहीं हुई। अच्छा या तो प्लानिंग हो रही है कि भाई आप धूमधाम से शादी करांगा और बढ़िया पैसा लगाऊंगा और बढ़िया काम करांगा, लेकिन अकस्मात से अचानक से यो काम हो? अचानक से हो काम है। अच्छा अच्छा। और बड़ा बुजुर्ग जो फैसलो लिया बाको थे भी सम्मान करेंगे? हाँ वे भी सम्मान करें। अच्छा तो यह बताओ कि भाई समाज ने तो क्या संदेश के माध्यम से देना चाह रहे हो? समाज ने जो संदेश देना चाह रहे हैं, आप पैसा बचाओ, पैसा एजुकेशन पर लगाओ, जितना पैसा एजुकेशन पर लगाओगा उतना सही है। आज अपने पड़ोसी स्टेट है हरियाणा, भाई स्पोर्ट्स के मामले में इतना आगे जा रहे हैं कि आप सोच भी कौन सका, अपना बच्चा पीछे ही क्यों ही, क्योंकि अब कारण यही है फिजूल खर्ची है। बिल्कुल। आप मान के चलना कि शादी में लगभग 20-30 लाख रुपए खर्च होना तो क्या मामूली बात? मामूली बात, मामूली बात ही ना। मामूली बात। लेकिन वो सब चीज़ें मतलब सेफ रह गया, उनको अब अन्य कामों में हम ले सकते हैं। अन्य कामों में यूज ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अन्य जो और लोग वीडियोस देख रहे हैं, आज सबसे बड़ा यही आदमी के बीच में एक ओढ़ चल रही है, तू फलानो 20 लाख लगाए तो मैं 30 लाख लगाऊंगा, चाहिए ओढ़ में गोडा फूट जाए आदमी का, कि कुछ बंद थे कबू चाहो? लेकिन पैसा बचाओ, एजुकेशन में लगाओ, स्पोर्ट्स में लगाओ, सामाजिक कार्य करो, गरीब को बच्चों पढ़ाओ, और भी बहुत सा कार्य हैं, बम पैसों लगाओ, फिजूल खर्ची में कोई फायदा को नहीं है। कोई मलाल को नहीं कि यार ये तो गड़बड़ हो गई आप? सब कोई मलाल को नहीं है, बहुत खुश हैं। बहुत खुश क्यों करने होगा एक दिन में? तो देखिए ये परिवार पूरा वेल एजुकेटेड है, परिवार में कहीं कोई कमी नहीं है। दूल्हा है जो मैं बात करूँ तो भारतीय सेना में नौकरी कर रहे हैं पिछले 6-6.5 सालों से, और दुल्हन है इनकी जो मैं बात करूँ तो ये भी एजुकेटेड है और सरकारी नौकरी की ये भी तैयारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं बात करूँ तो बड़ा खर्चा लगाकर और बड़ी धूमधाम से शादी कर सकते थे, लेकिन आज समाज में बहुत अच्छा संदेश इन्होंने दिया है। इस संदेश को लोगों को भी अमल में लाना चाहिए, शादी करनी चाहिए। वर्तमान समय में बात करूँ तो किस प्रकार से कंडीशन हालात बने हुए हैं कि घर चलाना मुश्किल है, और वहीं ब्याह शादी का खर्चा पड़ जाता है तो फिर इंसान उठ नहीं पाता है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? प्रियंका। प्रियंका जी। अच्छा प्रियंका जी, के पूरा मामलों से सेट हो कि ये बड़े गया है और गोद भराई की रस्म करवाटर फिर ये शादी में तब्दील हो, कहीं से बताओ? हमारे घर वालों ने फैसला लिया था तो हमने भी एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा पहले पूरी प्लान होगी कि भाई आपाए को काम करी? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा त्यासु बतलाया थोड़ी है कि आपाए को काम करांगा अभी? नहीं पहले कोई बात नहीं हुई थी। पहले कोई बात कोई नहीं। अच्छा तो कौन बताया था ना सबसे पहले कि आपाए को? मेरे मम्मी पापा ने। अच्छा तो वो पल क्या को होता रह लिए? एक बार तो मतलब ये तो अच्छा नहीं था, मैंने सोचा कुछ अचानक ये क्या हो गया, लेकिन अब तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या करते हैं प्रियंका जी? मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि आप बड़े समझदार हैं, दोनों के दोनों वेल एजुकेटेड परिवार है पूरा का पूरा, बड़ा खर्चा भी कर सकते थे, लेकिन वो क्यों नहीं किया? यार समाज को क्या संदेश दिया आपने? क्योंकि ये फिजूल खर्ची में क्या रखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उस फिजूल खर्ची को बचा करके आपने मतलब एक बहुत अच्छा, और एक पिता अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत बड़ा खर्चा भी करता है, वो भी बच गया कहीं के बाद। हाँ यही बात है। अच्छा तो फिर नर्वस हो गए थे कि भाई मन तो आज ही मारो घर छोड़ के जाना पड़ सी? हाँ वो तो नहीं था। फिर कैसे संभाला अपने आप को? लेकिन एक और दूसरा पल ये भी था कि चलो हमारी शादी भी आज साथ ही हो रही है। हाँ यही बात है ना। और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो यही संदेश देना चाहती हूँ कि ये सब सही है, मेरे को तो एकदम सही लगा ये, क्योंकि फालतू पैसे कोई सही जगह इन्वेस्ट करे तो सही रहेगा। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने बहुत सी बातें बता दी हैं, ज़्यादा ये बोल भी नहीं पा रहे हैं। और इन्होंने ये कहा कि फिजूल खर्ची को बचा करके सही कामों में अगर हम लगाएंगे तो बेशक वो पैसा कहीं ऐसी जगह लग जाएगा कि कोई आपको काम ऐसा कर जाएगा, कहीं नौकरी लग जाएगा, किसी को पढ़ा दो, जैसा कि फौजी साहब ने बताया था कि उन पैसों को आप ऐसी समाज सेवा में लगा दो ना, बहुत किसी का पुण्य आपको मिल जाएगा और आपका जन्मों जन्मों का मैं बात करूँ तो पुण्य आप कमा लेंगे। देखिए हमारा वीडियो दिखाने का मकसद ये है, आप कहेंगे कि आप ये वीडियो क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम की हालात ऐसे हुए पड़े हैं कि इंसान के पास बहुत बड़ी परेशानी आ रही है अपने घर को चलाने के लिए, और जब शादी विवाह के ऐसे फंक्शन आ जाते हैं तो उनके सामने चुनौतियाँ आ जाती हैं। आप लोग भी इस पहल को अमल में लाएँ
और ऐसे कार्य को आप अंजाम दें और समाज में ये आने वाले समय में ऐसी परिपाटी चल जाए तो एक पिता के ऊपर जो कर्ज में वो पिता डूब जाता अपनी बेटी की शादी करके, वो उस कर्ज से बाहर निकल जाएगा और वो भी अपना जीवन सही जी पाएगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में लेकर के बता सकते हैं। जय हिंद।